Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। क्वार्टर 2 के नतीजे आ चुके हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस। दूसरी चीज़ ये है कि आपको या आपके किसी दोस्त को डीमेट अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अपस्टॉक के अंदर अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करा सकते हैं। और इसके अलावा आपको बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स पे एक्सेस करने का मौका मिलता है और कुछ कैश प्राइजेस भी आपको मिलते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, लिंक आपको मिल जाएगा। बात करें वोडाफोन आइडिया की कंसोलिडेटेड रिजल्ट की तो देखिए क्वार्टर 2 के नतीजे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज कर देने वाले आए हैं। लोगों को इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद से कहीं बढ़कर रिजल्ट के अंदर हम लोगों को देखने को मिला। थर्सडे के दिन यानी 29 ऑफ अक्टूबर 2020 को वोडाफोन आइडिया ने अपने कंसोलिडेटेड रिजल्ट को पोस्ट किया, जिसमें 7,218 करोड़ का नेट लॉस इनको देखने को मिला। क्वार्टर 2 फिस्कल ईयर 2021 यानी सितंबर 2020 क्वार्टर की। अगर हम बात करें एक साल पीछे की यानी क्वार्टर 2 फिस्कल ईयर 2020 यानी सितंबर 2019 की, तो नेट लॉस था कंपनी का 50,922 करोड़ का। आप देखें तो इतना ज़्यादा ह्यूज लॉस था, जो कि कंपनी ने अपने आप को बैलेंस करते हुए बिग 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 अचीवमेंट गेन किया है। जो कंपनी अपने सर्वाइवल को लेकर के स्ट्रगल कर रही थी, अपने एग्जिस्टेंस को लेकर स्ट्रगल कर रही थी, वो अपने इतने बड़े इंडिया का सबसे बड़ा लॉस कभी हुआ करता था उसको नैरो करके 7,218 के लेवल तक लेके आई है। बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है इस कंपनी के लिए। अगर हम क्वार्टर 1 फिस्कल ईयर 2021 यानी सब जून 2020 क्वार्टर की बात करें तो नेट लॉस था, यानी एक क्वार्टर पीछे की बात करें तो 25,460 करोड़ का इनको नेट लॉस था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेशन से जो कंपनी का रेवेन्यू आया है वो 10,791 करोड़ का हुआ है, जबकि साल भर पीछे अगर आप देखें तो ऑपरेशन से जो रेवेन्यू था इनका 10,844 करोड़ का था। तो आप देखें तो एकदम फ्लैट चेंज है, ठीक है। हाउएवर अगर हम सितंबर 2020 के रेवेन्यू की बात करें तो वो 1.2% अप था सिक्वेंशली, क्योंकि इकोनॉमी जो थी रीओपनिंग स्टार्ट हुई थी जस्ट आफ्टर नेशन वाइड लॉकडाउन इन जून क्वार्टर। अब बात करें एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की, ARPU जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, तो ARPU क्वार्टर 2 फिस्कल ईयर 2021 के लिए जो निकल के आया है वो 119 रुपीज़ का है। अगर हम जून क्वार्टर की बात करें यानी जून 2020 क्वार्टर की बात करें तो 114 यानी 114 रुपये था। तो आप देखें तो सिग्निफिकेंट यहाँ पे भी चेंज देखने को मिला। हालांकि अगर आप साल भर पहले अगर आप देखेंगे सितंबर 2020 यानी नहीं सितंबर 2019 की अगर आप बात करें यानी क्वार्टर 2 फिस्कल ईयर 2020, तो वहाँ पे जो ARPU था 107 हुआ करता था और आज ये 119 हो गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा उछाल है और बहुत ही ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव खबर है वोडाफोन आइडिया के स्ट्रगल नहीं, बेसिकली उसके सर्वाइवल के मजबूती को देखते हुए। मतलब आने वाले टाइम में कंपनी अपने आप को बेहतर बना सकती है। ये रिजल्ट्स, ये नतीजे, ये नंबर्स यही दिखा रहे हैं। कंपनीज के सब्सक्राइबर बेस की बात करें तो देखिए सब्सक्राइबर बेस जो है कंपनी का क्वार्टर 2 यानी सितंबर 2020 क्वार्टर की हम बात करें तो यहाँ देखिए पहले कंपनी का सब्सक्राइबर चर्न जो था वो इंक्रीज होकर के 2.6% हो गया है वर्सेस एन ऑल टाइम लो ऑफ 2% इन जून क्वार्टर। सुना आपने, जून क्वार्टर में ऑल टाइम लो हुआ करता था 2% का, जो कि अब बढ़ करके 2.6% हो गया है कंपनी का सब्सक्राइबर चर्न। जबकि मार्केट एक्टिविटी, ठीक है, आप देखें तो धीरे धीरे अपने रिस्ट्रिक्शंस को ओपन कर रही थी, यानी लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला गया था।
कंपनी का सब्सक्राइबर बेस अगर आप देखें तो अभी करंटली जुलाई टू सितंबर क्वार्टर यानी जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर 271.8 मिलियन बन चुका है। हालांकि अगर आप क्वार्टर 1 की बात करें यानी जून क्वार्टर की बात करें तो 279.8 मिलियन था। तो आप देखें तो काफ़ी इसके अंदर, काफ़ी तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत डिक्रीमेंट हुआ है। अब उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कारण है उसके पीछे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन फाइनलाइज नहीं कर रहा था, वो देरी कर रहा था। हालांकि सितंबर 1 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसाइड कर लिया गया 10 ईयर्स का टाइम स्पैन देने के लिए। तो सितंबर के बाद वाले क्वार्टर में इसका सबसे ज़्यादा असर हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम EBITDA की बात करें, यानी EBITDA का फुल फॉर्म आपको आई होप पता होगा, मैं बता देता हूँ। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में EBITDA बोलते हैं। तो सितंबर 2020 क्वार्टर के लिए जो EBITDA निकल के आया है वो 4150 करोड़ का निकला है। कंपनी हालांकि प्लान कर रही है अपने 25,000 करोड़ रुपए को रेज करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी के जरिए, जो कि इसके AGR रेवेन्यू, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को पे करने में काफ़ी हद तक मदद करने वाला है। ओके, तो अब बात करें यहाँ पे तो सितंबर 2020 के क्वार्टर रिजल्ट्स को लेकर के, तो जो नंबर्स रिलीज़ किए गए कंपनी की तरफ से वो एक पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं, एक होपफुल इम्प्रूवमेंट होने वाला है इस कंपनी के अंदर आने वाले कुछ दिनों में, कुछ टाइम में। तो एक ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इस कंपनी और कंपनी के अलावा इकोनॉमिक लेवल पे भी अगर आप देखें तो। वोडाफोन आइडिया के MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO रविंद्र टक्कर का कहना है कि वी आर एग्जीक्यूटिंग इन आवर स्ट्रेटजी एंड आवर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एक्सरसाइज दैट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टू यील्ड इंक्रीमेंटल सेविंग, यानी ये अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करने के हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स की बचत देखने को मिल रही है, जो कि AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज को टैकल करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकती है। अब हम बात करें ड्यूरिंग दिस क्वार्टर यानी सितंबर क्वार्टर की बात करें तो बोर्ड ऑफ भारती इन्फ्राटेल अप्रूव कर दिया है अपना मर्जर इंडस टावर लिमिटेड के साथ, जिसमें VIL यानी वोडाफोन आइडिया का 11.15% स्टेक है, जिसको डाइवेस्ट करके 4,000 करोड़ रुपीस तक का अमाउंट फेच कर सकता है, जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये नतीजे देख करके आपको ज़रूर खुशी महसूस हो रही होगी। खुशी महसूस होना बहुत ज़रूरी भी है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों बहुत ही हाई लेवल पे जा कर के इसमें फंस चुके हैं। तो आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी अपने न्यू रीब्रांडिंग के अलावा बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं अपने नेटवर्क इंटीग्रेशंस को लेकर के, नेटवर्क को मजबूत करने के लिए। इवन वोडाफोन आइडिया का जो नेटवर्क है वो 5G प्रूफ बन चुका है, आने वाले 5G टेक्नोलॉजी को भी टैकल कर सकती है। और यहाँ पे किसी तरीके की कोई नेटवर्क से रिलेटेड एरर नहीं है, हर तरीके से हर लेवल पे काम हो रहा है और बेहतर से बेहतर नेटवर्क और बेहतर से बेहतर सर्विसेज डेटा प्लान को प्रोवाइड करने में कंपनी अपनी हर कोशिश कर रही है। तो आने वाले टाइम में कुछ न कुछ इसके अंदर अच्छा ही देखने को मिलेगा। हालांकि अगर एनालिस्ट्स की माने तो 17 लोगों में से सिर्फ एक ऐसा एनालिस्ट था जो इसके बाई कॉल दे रहा था और मिनिमम 1.01 का टारगेट दिया था, मतलब नेक्स्ट अक्टूबर 2021 तक, और मैक्सिमम 17.07 के आसपास का टारगेट दिया है। हालांकि ये 17 लोगों में से सिर्फ एक लोगों का ऐसा कहना है, यानी 6% लोग सिर्फ ऐसे कर रहे हैं। तो आपको इन बातों पे ध्यान ना देते हुए आप फंसे रहें, अगर बने हैं इसके अंदर तो बने रहिए, लॉस बुक करके आपको बाहर नहीं जाना है, होल्ड करके पेशेंस के साथ बने रहिए।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, परसेंटेज बाई डिलीवरी की बात करें तो आपको NSE के ऊपर लेके आया हूँ। आप देखें तो यहाँ पे 29 अक्टूबर को 20 करोड़ नहीं, 1/10,100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 7,60,137 क्वान्टिटीज़ ट्रेड करी गई थी, जिसमें 7 करोड़ 79,90,769 क्वान्टिटीज़ को लोगों ने डिलीवरी के लिए उठा लिया, यानी 38.85 यानी 39% के आसपास के लोगों ने डिलीवरी उठाई है रिजल्ट्स के आने के पहले। ठीक है, रिजल्ट तो लेट आया है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट coming videos. I will upload more videos related on this topic. I am researching, research is going on broadly, so you just have to stay tuned to this channel Finance Market. So be updated and take care of yourself.